तो मुझे ये लगता है कि 10 साल का वक्त पूरा होने से पहले ही हम लोग 80 लाख करोड़ का भी बिजनेस कर पाएंगे। इतनी बड़ी कंपनी है। कारण क्या है? अभी अनूप गावंडे जी को मैं सुन रहा था, अच्छी बातें उन्होंने बड़ी बताई उन्होंने, कि ऑन पैसिव इज नॉट ए सिंगल कंपनी। ये एक कंपनी नहीं है दोस्तों, एक छत के नीचे 50 कंपनियां हैं। आज की डेट में 50 है, लेकिन एस्काओ आपने सुना होगा बहुत बार कि ये आगे वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ इसके अंदर एडिशन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। अभी तो आगाज हमने फिजिकल प्रोडक्ट का किए नहीं। फिजिकल प्रोडक्ट भी हमारे कैसे आएंगे मैं आपको बता दूं। मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने पहले की बात है, ऐश ने एक वर्ड यूज किया था, और वो वर्ड हमारे इंडिया में किसी भी बंदे ने, मैंने तो नहीं सुना किसी के मुंह से, किसी के मुंह से, लेकिन मैंने वो जो पाकिस्तान में जब मेरा एक दिन वेबिनार था तो मैंने वहां यूज किया। वो ऐश ने वर्ड यूज किया था मिलेनियम, और वो ज्यादातर लोग सुनने वाले मिलेनियम को कंफ्यूज करके मिलियन से, फिर ध्यान से सुने मेरा वर्ड, मिलेनियम वर्ड एक और होता है और मिलियन वर्ड दूसरा होता है। मिलियन का मतलब 10 लाख, और मिलेनियम वर्ड जो है 2000 के अंदर यूज हुआ था, ये पूरा साल भर वर्ड चला था। और मिलेनियम का वर्ड मतलब होता है 1000 साल के टाइम को मिलेनियम बोलते हैं इंग्लिश में। किसी ने वर्ड नहीं पकड़ा, वो मैंने पकड़ा था ऐश का वर्ड। उन्होंने ये यूज किया थी, हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी, ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट होंगे जिनका 1 मिलेनियम में, अभी आज दुनिया जो जी रही है दोस्तों, वो 3rd मिलेनियम जी रही है। 3rd मिलेनियम, पहला मिलेनियम 1000 साल का, दूसरा 2000 साल का, अभी 2022 चल रहा है। तो 3rd मिलेनियम के 22 साल पूरे हो चुके हैं, अभी 918 साल और बाकी हैं इसके अंदर। 918 साल 3rd मिलेनियम के और बाकी हैं। तो ऐसे ने एक वर्ड तो यूज किया था कि हमारा तब तक कोई कंप्यूटर नहीं पैदा होगा। एक बार उन्होंने ये यूज किया थी आने वाले 400 साल तक। ये भी वेबिनार में कहा था कि टुडे इज 2022, 2022 है, 400 साल इसमें अगर वो जोड़ते हैं तो 2422 बनता है दोस्तों। 2422 तक हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट का, फिजिकल प्रोडक्ट का या दूसरे प्रोडक्ट का कोई भी कंपटीटर पैदा नहीं होगा। तो आप लोग ये बातें अगर कभी कभी ध्यान से अगर सुनते हो वेबिनार के अंदर, तो आपके कान खड़े होने चाहिए कि ये क्या बताया गया है। ये चीजें आपको अपडेटेड रखने के लिए, एक्साइटेड रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए बहुत जरूरी है अगर आप इनको ध्यान से सुनते हो। और कुछ बातें बताता हूं मैं आपको। इस कंपनी ने दुनिया के अंदर ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कंपनी ने वर्ल्ड के सीन पे कभी आई नहीं, अभी आ गई है। 20 नवंबर से हम सब लोग जानते हैं कि लॉन्च हो गई है, लेकिन लॉन्चिंग से पहले की बातें बोलता हूं आपको मैं। 5-7 रिकॉर्ड वर्ल्ड के इसने पहले ही तोड़ दिए। नंबर 1, कोई भी ऐसी कंपनी आज तक दुनिया में नहीं पैदा हुई जिसके लॉन्चिंग से पहले 14 लाख या 1.4 बिलियन कस्टमर हो। ऐसा कोई भी कंपनी आज तक पैदा नहीं हुई है, पहला रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड, लॉन्चिंग से पहले ऐसी कोई कंपनी आज तक दुनिया में नहीं आई जिसकी वर्ल्ड प्रेजेंस हो। लॉन्चिंग से पहले हमारी कंपनी की ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंस थी। तीसरी रिकॉर्ड, कोई भी कंपनी आज तक जो बिलियंस ऑफ डॉलर में भी खेल रही है, 4-5 कंपनी को छोड़ के किसी का खुद का डेटा सेंटर नहीं है। हमारी कंपनी का डेटा सेंटर हमारी लॉन्चिंग से पहले बन चुके हैं। और एक तो डेटा सेंटर ऐसा भी बताया गया है, मुझे नहीं पता, अनूप गावंडे जी आपको पता होगा ज्यादा क्योंकि वो टेक्निकली ज्यादा जानते हैं, कि वो मोबाइल डेटा सेंटर बना दिया। ऐसा डेटा सेंटर विच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टुडे इट इज इन ए पर्टिकुलर कंट्री, टुमारो इट कैन बी इन अदर कंट्री। कितनी बड़ी बात है ये, मैं नहीं जानता वो कैसे किया होगा उन्होंने, लेकिन वो मोबाइल डेटा सेंटर है। ये चौथा। उसके बाद में जो सबसे अच्छी जो बात है मेरे को लगी इस कंपनी के, जो हमारे, मैंने बोला ना एक्चुअल फाउंडर जो है वो कौन है, मिस्टर एस बुफारे। हमारे को तो उन्होंने अच्छी फीलिंग देने के लिए फाउंडर बना दिया, कितनी अच्छी बात है। वो एक्चुअल फाउंडर, ऐसे इंसान धरती पे बहुत कम आते हैं दोस्तों। कभी हजारों सालों में एक इंसान, गॉड जो है धरती पे ऐसा भेजता है। वो मसीहा तब बन सकता है जो वो लोगों के बारे में सोचता है। जिस इंसान की सोच, इरादा नेक हो, तो चाहे उसके द्वारा शुरू किया गया काम, उसको कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, एक दिन भगवान ईश्वर खुदा उसको तरक्की जरूर देता है। क्यों? क्योंकि उसका इरादे नेक हैं दोस्तों। क्यों इरादा नेक है? क्योंकि नंबर 1 पॉइंट पे उन्होंने सोचा
कि मैं इन लोगों को डेजिग्नेशन दूं, पहले कौन सा फाउंडर। दूसरी ये बात सोची है कि मैं पूरी दुनिया को साथ मिलाऊं अपने साथ, पूरे दुनिया के लिए खोल के रखा 3.5 साल कंपनी। वो दुनिया, वो मैं नहीं कह सकता, हर एक की किस्मत अलग अलग होती है। जो 14.5 लाख लोग, 14,30,000 लोग आ सके, वो फाउंडर का दर्जा उनको मिल गया। तीसरी बात जो है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। आज तक कारपोरेट इतिहास, कारपोरेट वर्ल्ड मैंने बहुत पढ़ा। मैंने एक दिन पहले भी बताया था यहाँ पे एक मंच, इसी मंच पे, कि पिछले 200 साल का ये रिजल्ट है कि जो कारपोरेट थिंकिंग थी, जो बिजनेस टाइकून जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, उन लोगों की सोच ये थी कि पैसा हमारे पास हो, पूरी दुनिया के मालिक हम बने, पूरी दुनिया हमारे नीचे काम करे। इसलिए उस सोच का रिजल्ट ये निकला कि आज दुनिया का जो टॉप पैसा है, 75% वेल्थ ऑफ इंटायर नेशन इज सेंटर्ड इन द हैंड्स ऑफ 10% पीपल ओनली। 10% लोगों के पास में 75% पैसा है, और नीचे के 75% लोगों के पास 10% पैसा है। ये कितनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बोलते हैं इंग्लिश में, आर्थिक विषमता, कितनी बड़ी एक खाई खोद दी गई है हमारे अंदर, जो आज और गहरी होती चली जा रही है इस सोच के अंदर। लेकिन इस सोच को रोका एक इंसान ने दुनिया में आकर के, उसका नाम है ऐश बुफारे। उसने सोचा नो, मैं इस सोच के साथ एक बिजनेस लेके आऊंगा, ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म, ऐसा विजनरी वो बंदा है, ऐसा मिशन उसने लिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि मैं आई वुड चेंज द शेप ऑफ द अर्थ, वी विल रीशेप द प्लेनेट। दोस्तों, प्लेनेट ऐसे रीशेप नहीं हो जाती है। आप मेरे को एक गांव को रीशेप करके दिखा दो, आप अपने घर को रिनोवेट करते हो तो पता चलता है कि मैं अपना घर रिनोवेट किया है, लोअर रिनोवेट आपने घर को किया है। लेकिन एंटायर पृथ्वी को, पूरी प्लेनेट को आपने रिनोवेट या रीशेप किया है, या उसका प्लान आपने रखा है, उसका मिशन आपके हाथ में है, तो कुछ बहुत बड़ा 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 होने जा रहा है। ये आप सोचे इस चीज को, ऐसा छोटा मोटी चीज नहीं है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको कंपनी से मिलती है, उसको ध्यान से सोच को उसके ऊपर फिर मनन किया करो कि इसका मतलब क्या है। वो आपको बहुत दिनों तक पॉजिटिव रखेगी वो इंफॉर्मेशन आपको। कितनी बड़ी बात है ये, एक एक कंपनी। अभी अनूप जी बता रहे थे, मैं आपको 3-4 कंपनी बोलता हूं सिर्फ, हालांकि 50 कंपनी है हमारी, जिनमें से ओ कनेक्ट आप गूगल करें, पिछले 3 साल के अंदर जूम की इनकम 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। 3 लाख करोड़ से मेरे ख्याल से ज्यादा उनकी इनकम है। कितनी बड़ी इनकम एक प्रोडक्ट ने बनाई, क्योंकि ड्यू टू कोरोना सारी दुनिया की मीटिंग्स, सारी दुनिया की क्लासें, सारी बिजनेस मीटिंग्स उस जूम पे होने लगी। और उनका एक सिंगल प्रोडक्ट है, मैं सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं आपको, और उसके काउंटर में जो हमारा प्रोडक्ट ओ कनेक्ट है, जो उसे 10-15 फीचर हमारे उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड हैं, उनका हमारा उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसे ने कहा था कि हम किसी कंपटीशन में नहीं है यहाँ पे, हम तो हमारी चीज लेकर के आए, वो उसको देखिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो में कमेंट कर देना आपको जो भी क्वेश्चन है और इस वीडियो के रिगार्डिंग। और मैं भाई पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो द अल्टीमेट ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और जानकारी के लिए। साथ ही में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँच जाए। तो मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वंदे।